हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए इंडिगो का एक लेटेस्ट जॉब वैकेंसी आई है, दैट इज़ फॉर ग्राउंड स्टाफ, दैट इज़ कस्टमर सर्विस, रैम सर्विस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर. So if you are interested to apply, you can go ahead and check the advertisement details here. आपको पूरा नॉलेज एंड पूरा जॉब डिटेल्स मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है एंड इसमें सैलरी क्या मिलेगा, एंड फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. सो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है. सो फ्रेंड्स, एडिको का एज ए ग्राउंड स्टाफ फ्रेशर 0 to 7 years तक जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड इसमें आपको ग्रेजुएट होना है. सो यू शुड बी अ ग्रेजुएट कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट. And there is no age limit, you can apply, but there is a conclusion that you should have a complete educational qualification, means you should completed your graduation, then you can apply. And also इसमें इनिशियली ज्वाइनिंग के वक्त आपका जो सैलरी होगा अराउंड 25,000. सो इनिशियली 25,000 अराउंड आपका सैलरी होगा, एंड इसमें डे ईयर ऑन ईयर बेसिस आपका इंक्रीमेंट होगा. सो क्या क्या डिटेल्स है एंड अदर्स क्या आपका ड्यूटीज़ है, जैसे सिक्योरिटी के लिए अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है एंड आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, देन यू विल गेट प्रेफरेंस. एंड ऑल्सो स्क्रीनर एपसेक सर्टिफिकेट जिनके पास है वो प्रेफरेबल है. एंड कस्टमर सर्विस के लिए ऑलरेडी जो एविएशन सेक्टर में काम करते हैं एज ए कस्टमर सर्विस एरिया में, देन यू कैन अप्लाई. एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना पड़ेगा, एंड आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना है, एंड आपको अंडर प्रेशर भी काम करना है. सो अदर्स जो रैम्प जो सर्विस है, सो रैम्प सर्विस के लिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट 12th मतलब ग्रेजुएशन होना होगा उनका, एंड 12th में उनका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए. सो इफ़ यू आर अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इन रैम्प. सो इसमें टर्मिनल में भी आपका ड्यूटी होगा, एंड बाहर एप्रॉन एरिया में भी आपका ड्यूटी होगा. सो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं डिटेल्स. सो फ्रेंड्स, इंडिगो का जो बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए निकला है, सो क्या रिक्वायरमेंट है एंड अदर्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लेते हैं. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन इंडिगो, सो फर्स्ट यू नीड टू गो टू द वेबसाइट. सो फ्रेंड्स, मैं वेबसाइट का लिंक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट लिंक एंड अप्लाई फ्रॉम देयर. सो फर्स्ट you need to create your account. So after creation of account you can log in and apply. So देख लेते हैं क्या डिटेल्स है. सो फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन जो पोस्ट है, दैट इज़ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस, रैम्प, सिक्योरिटी. सो तीनों डिपार्टमेंट के लिए इसका रिक्रूटमेंट होगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन कस्टमर सर्विस और रैम्प और सिक्योरिटी, देन यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली. बट तीन जो पोस्ट है, तीनों का ही कॉमन एप्लीकेशन है. सो ऑफिसर जो पोजीशन है, दैट इज़ ऑफिसर कस्टमर सर्विस रैम्प सिक्योरिटी, एंड इसका पोस्टिंग होगा बागडोगरा एयरपोर्ट विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. सो बागडोगरा एयरपोर्ट में अगर आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, देन यू कैन शेयर. एंड आपको नेक्स्ट बोल रहा है, प्लीज़ नोट इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन एंड शेयर द एप्लीकेशन कोड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सो ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, सो आपको एक कोड दिया जाएगा एप्लीकेशन के बाद. सो कोड आपको नोट करके रखना है या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं. सो यू नीड टू गिव दैट कोड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे थे, क्या एलिजिबिलिटी है. सो
एलिजिबिलिटी के फर्स्ट जो बोल रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको ग्रेजुएट होना होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. सो ग्रेजुएशन इज मस्ट. अवेटिंग रिजल्ट अवेटिंग और एग्ज़ाम पेंडिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल. सो अगर आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी नहीं हुआ है या आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. नेक्स्ट जो है, अगर एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, सो अगर आपका रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो अगर मैच नहीं होता है और आपका जो क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, देन आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट या विथड्रॉ हो सकता है. सो इसके लिए डिज़ायर्ड स्किल, क्या स्किल मांग रहा है वो देख लेते हैं. सो डिज़ायर्ड जो स्किल है, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखना होगा. नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड, एंड आपको ओपन होना पड़ेगा ऑन लाइक ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स. सो रोटेशनल शिफ्ट्स में आपको काम करना है, सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. एंड अंडर प्रेशर आपको काम करना है. सो ये सब स्किल अगर आपके पास है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. नंबर 4 जो है, नंबर 4 बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई एयरपोर्ट ऑपरेशन, अगर एयरपोर्ट में ऑलरेडी अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा. एंड नंबर 5, कोई विजिबल टैटू या बॉडी आर्ट रहना नहीं चाहिए. अगर इंडिगो में पहले आप इंटरव्यू दे चुके हैं बट सिलेक्शन नहीं हुआ है, देन आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन रीअप्लाई. सो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. सो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस के लिए गुड कम्युनिकेशन एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी रहना चाहिए. एंड अगर आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ एडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस. सो वेदर कंडीशंस, आपको धूप, बरसात में या विंटर के मौसम में कोई भी टाइम में आपको ड्यूटी करना होगा एंड एडेप्टेबल होना होगा. एंड आपका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ वर्क होगा इधर टर्मिनल, मतलब एयरपोर्ट के अंदर, या एप्रॉन जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्किंग या मूवमेंट होता है उस एरिया को कहते हैं. सो वहाँ पे भी आपको ड्यूटी करना है. नेक्स्ट है रैम्प. नेक्स्ट जो पॉइंट है, सो नेक्स्ट पॉइंट फॉर कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ आपको वेल वर्स्ड होना होगा कस्टमर डीलिंग में. सो कस्टमर डीलिंग मतलब कस्टमर डील करना है, उनका कंप्लेंट्स या उनका कोई रिक्वायरमेंट है वो आपको अकॉर्डिंगली उसमें ऑन दैट बेसिस आपको काम करना है. नेक्स्ट, सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट और प्रिफरेबल रिक्वायरमेंट है. बेसिक एफसेक अगर आपने कोर्स किया है और स्क्रीनर कोर्स अगर आपके पास है, और अगर आपके पास एनसीसी बैकग्राउंड, एनसीसी सर्टिफिकेट है, देन यू विल गेट प्रेफरेंस. नेक्स्ट है रैम्प. सो रैम के लिए लोड एंड ट्रिम लाइसेंस, अगर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं एज ए लोड एंड ट्रिमर, देन यू कैन अप्लाई. अदरवाइज़ आपको 12th में साइंस बैकग्राउंड होना पड़ेगा. सो अगर आपका 12th में साइंस बैकग्राउंड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑफ रैम. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट. आई होप दैट क्या क्या रिक्वायरमेंट है सो आपको समझ में आ चुका है. एंड नेक्स्ट है, बहुत सारा कैंडिडेट आप लोग एयरपोर्ट में जॉब के लिए बहुत सारा जगह कांटेक्ट करते हैं, एंड दे बेसिकली दैट कंसल्टेंसी या अदर्स, वहाँ पे मैक्सिमम ही फ्रॉड होता है. तो जॉब देने के नाम पे वो फेक ऑफर लेटर देता है एंड पैसा भी कैंडिडेट से मांगता है. सो इंडिगो कभी भी ऐसा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई इंटरव्यू के लिए कोई पैसा या रिक्रूटमेंट के लिए पैसा नहीं मांगता है कैंडिडेट से. एंड कम्युनिकेशन अदर्स जो ऑफर लेटर है, सब आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा. सो ऑफिशियल ईमेल आईडी, सो HR का नाम रहेगा यहाँ पे @goindigo.in. दिस इज़ द ऑफिशियल लाइक ईमेल आईडी, यहाँ से ही आपको मेल आएगा. सो दैट विल बी लाइक जेन्युइन एंड फेक. यहाँ पे goindigo.in ऐसा ये नहीं रहेगा जैसे Gmail या अदर्स कोई कुछ रहता है. सो दैट दीज आर ऑल फेक. सो प्लीज़ अवेयर रिगार्डिंग दिस जॉब स्कैम. एंड मैं ऑलरेडी इसके बारे में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ. यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो कि कैसे फ्रॉड होता है एयरपोर्ट में जॉब के लिए. सो आपको एक आइडिया मिलेगा. एंड ये फुल टाइम जॉब है. एक्सपीरियंस 0 to 7 ईयर्स, मतलब फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है और 7 ईयर्स तक एक्सपीरियंस इसमें चलेगा. एंड बिजनेस यूनिट टर्मिनल सर्विसेज में है, ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट ऑपरेशंस कस्टमर सर्विस. एंड
इसका पोस्टिंग डेट है 20 अप्रैल। सो 20 अप्रैल इसका जॉब पोस्टिंग डेट है। सो फ्रेंड्स जल्दी आप अप्लाई कीजिए। सो अप्लाई करने के लिए आपको, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर आपने इंडिगो का जो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आपने लॉगिन नहीं किया है या साइन अप नहीं किया है, देन आपको ये जो ऑप्शन है कॉल साइन अप, सो ये साइन अप, ये जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आपका जो बेसिक डिटेल्स है अलॉन्ग विथ ईमेल आईडी एंड अदर्स जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है। सो फिलअप करने के बाद आपका लॉगिन आईडी एक्टिवेट होगा। देन आप कैंडिडेट जो लॉगिन, ये जो है कैंडिडेट लॉगिन, सो इसमें जाके क्लिक करने से आपको लॉगिन है एंड लॉगिन के बाद आपका जो बायोडाटा अदर्स जो डिटेल्स है वो फिलअप करना है। सो फिलअप करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा एंड आपका जो मेल है मेल में आएगा। सो साइन अप में क्या क्या डिटेल्स है देख लेते हैं। सो साइन अप में आपका जो फर्स्ट जो डिटेल्स है दैट इज़ फर्स्ट नेम आपका देना है, लास्ट नेम, मेल आईडी एंड आपका पासवर्ड, मतलब एक कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना है। सो पासवर्ड देने के बाद आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद साइन अप होगा। सो साइन अप के बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म आपको फिलअप करना है। सो फिलअप करने के बाद विल गेट कन्फर्मेशन मेल फ्रॉम देयर एंड अकॉर्डिंगली आपको जब इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। सो फ्रेंड्स आई होप दैट कैसे अप्लाई करना है एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए विच इज़ इन वेस्ट बंगाल आपको समझ में आ चुका है। सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन and if you want to get more information like this, then don't forget to subscribe this channel and also you can share with your friends who is looking for a job in airport sector. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.